कहाँ जाए, अपने घर ले चले हमें, सबको सामान के साथ हम चले जाते हैं उनके घर। थाने वाले भी ले जा रहे थे, मुझे बोल रहे थे आपको बंद कर दे। मेरा सामान के साथ ले चलो भाई। खाने के अभी किसी के, यकीन करें, किसी के पेट में खाना, सब भूखे हैं यहाँ पर, सारे बच्चे सब, हर कोई। किसी के घर में इंडिया रोटी कुछ नहीं हो, सब इन्हीं चक्करों में लगे हुए। 4-5 दिन हो गए यही करते करते। ये गरीबों ने अपने पैसे, माओ की तनख्वाह, माओ की पेंशन अपने अपने घर लिए। दुकानदारों ने दुकानें खरीदी, अपने कारोबार को चलाया। आज उन गरीबों के चेहरे तो देखो, खुदा की कसम है, उनके चेहरे तो देखो। के इलेक्ट्रिक वाले सो रहे थे, बड़े बड़े महकमे वाले, सोडर गैस कंपनी वाले सो रहे थे। SBCA वाले के सामने ये बिल्डिंग तामीर है। 2 दफ़ा वो आदमी खुद पैसे लेके गए यहाँ से। इन्होंने आके डायरेक्ट पैसेज पर तोड़े मारना शुरू कर दिए, बिल्डिंग की सीढ़ियों पर तोड़े मारना शुरू कर दी। हमें ना कोई लेटर दिया है, ना कोई टाइम दिया है, कुछ भी नहीं, ना किसी को इत्तला दी गई है कि हम आए। वो बिल्डिंग के अंदर आके उनको हथौड़े चलाना शुरू करे, लेडीज के साथ बदतमीजी करी है SBCA वालों ने, और कुछ पुलिस अफसरान भी थे उनके साथ। अगर आपने करना है तो कराची की जितनी पहाड़ी इलाके हैं उस पर गैर कानूनी तामीरात हुई है, उस पर कार्रवाई करें। रेलवे की ज़मीनों पर जाके देखें, बस्तियाँ आबाद हो गई है। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ फातिमा अख्तर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम सीधी बात फातिमा अख्तर के साथ। इस वक्त मैं मौजूद हूँ मक्का टेरेस के बिल्कुल सामने, और जिस तरह से आप देख रहे हैं यहाँ पर एक गहमा गहमी है। SBCA की टीम आज यहाँ पर आई थी जो इजाफी तामीरात हैं उसको तोड़ने के लिए, मगर जो मक्का टेरेस के जो रिहायशी हैं, 16 फ्लैट हैं, 16 ख़ानदान के अफराद ने यहाँ पर एहतजाज किया और उनसे कहा कि हमें थोड़ी मोहलत दी जाए। पुलिस की टीम भी यहाँ पर पहुँची और SBCA की टीम यहाँ पर मौजूद है, और जो मक्का टेरेस के रिहायशी हैं उनकी जानिब से ये कहा गया कि हमें मोहलत दी जाए। तो जो तामीरात, गैर कानूनी तामीरात हुई, इजाफी तामीरात हुई, उसका जो तोड़ने का अमल था वो रोक दिया गया है। क्या मामलात हैं, मेरे साथ चलिए और आज जानेंगे कि ये जो मक्का टेरेस है, ये रिहायशी क्या चाहते हैं अब, क्योंकि इनकी जानिब से एक दरख्वास्त भी दायर की गई है जिसकी समाअत होनी है। क्या होता है, मेरे साथ चलिए। कहते हैं अस्सलाम वालेकुम। ये जिस तरह से हमने देखा कि आज टीम आई है, आप लोगों को मोहलत दी गई थी, आप लोगों को कहा गया था कि आप लोग, हमें ना कुछ बताया गया है, ठीक है, और ना हमसे कुछ कहा गया है। उस वक्त जब ये लोग आए तब भी ना इन्होंने दरवाज़ा बजाया, ना किसी को आगाह किया है कि हम क्या कर रहे हैं। इन्होंने आके डायरेक्ट पैसेज पर तोड़े मारना शुरू कर दिए, बिल्डिंग की सीढ़ियों पर तोड़े मारना शुरू कर दिए। फिर हमें ना कोई लेटर दिया है, ना कोई टाइम दिया है, कुछ भी नहीं, ना किसी को इत्तला दी गई है कि हम आए। लोग कोई सोता हुआ उठ रहा है, देख रहा है क्या तोड़ फोड़ हंगामा हो रहा है, लोगों की हालतें ख़राब है बिल्डिंग के अंदर, सब टेंशन में, किसी बिजली नहीं है, गैस नहीं है, सब बंद किया हुआ है। सारे कनेक्शंस काट दिए गए? जी, बिजली काटी हुई है फ़िलहाल तो। अच्छा, SBCA की जो टीम आई है उन्होंने पहले इन्फॉर्म नहीं किया, उन्होंने कोई लेटर नहीं दिया कि हम इस तरह से करने जा रहे हैं, आप अपनी चीज़ों को जो है सेफ नहीं दिया, उन्होंने कुछ भी नहीं दिया। और इसके अलावा 15 दिन का टाइम उनको इस पर दिया गया था कि उनके जो बंदे उनको हाजिर किया जाए वहाँ कोर्ट में, और यहाँ हमें 1 महीने का टाइम है। लेकिन ये लोग ज़ोर ज़बरदस्ती या बदमाशी है, पता नहीं क्या है, जो भी है, खैर कर रहे हैं। तो बाकी एरिया जो है वो पीछे का है, अगर मार्किंग भी की जाती है, तोड़ा भी जाता है, इंजीनियर होगा ना गवर्नमेंट का, जब बिल्डिंग बनाते हैं तो इंजीनियर लेकर आते हैं ना, जब तोड़नी है तब भी आएगा ना इंजीनियर, क्योंकि पूरी बिल्डिंग तो एक साथ नहीं गिरानी कि सबको निकाल दो, बिल्डोज़र फेर दो, ठीक है, वो तो अलग बात होती है। अब एक हिस्सा काटना है तो जाहिर सी बात है इंजीनियर भेजेगा ना, गवर्नमेंट भेजेगी ना, तो वो इंजीनियर आए, मार्किंग करे, ये चीज़ तोड़नी है। ये कौन सा तरीका हुआ SBCA आए बगैर किसी को बताए, तोड़े, इधर उधर मारे और निकल गए, ये कौन सी बात है? इसका मकसद क्या है? या तोड़ फोड़ करना चाह रहे हैं, कुछ भी इस तरह होता है। ये सीधे आके यहाँ पर हथौड़े मारे दीवार में, दिखा देते हैं हम, ये हम दिखा देते हैं। 5 फीट जगह है, आप जब नापोगे तो पता चलेगा वो 5 फीट जगह है या कितनी जगह है, 4 फीट है, जो भी वो निकालनी है उसके अंदर से। यहाँ का क्या बीच है? अभी आकर तुम सीढ़ियों पे हथौड़े मार रहे हो, यहाँ तोड़े मार रहे हो, पीछे दुकान में कचरा। ये आप यहाँ की रहायशी, तो ये जो कह रहे हैं डक नहीं छोड़ी, तो ये डक के हिस्से में आती है? मुझे डक के हिस्से में नहीं आती, ये सब बातें गलत कर रहे हैं सब। डक भी छोड़े में ऊपर, आप ऊपर आए, मैं आपको दिखाता हूँ। ये हिस्सा है जो ये तोड़ना है? नहीं, ये तोड़ना नहीं है। ये जो कहा जा रहा है कि वेंटिलेशन के लिए डक नहीं छोड़ा हुआ मक्का टेरेस में, ये क्या है? ये ऊपर तक आसमान नज़र नहीं आ रहा है यहाँ से, यहाँ ये वेंटिलेशन ग्राउंड फ्लोर तक जाती है ना, ये डक जो जाती है ग्राउंड फ्लोर तक। देखें नीचे
वो फ्लोर बने हुए, नीचे दुकानें वगैरह हैं। किसी भी बिल्डिंग में किस में है ये ग्राउंड फ्लोर तक या कुछ भी। खैर हमारी रिहाइश यहाँ से है, पहले माले से लेकर, ठीक है, हमारी यहाँ से फर्स्ट फ्लोर से लेकर 4th फ्लोर तक यहाँ पर रिहाइशगाह बनी हुई है। तो ये हमारे यहाँ से लेकर वहाँ तक, और हमें कोई परेशानी नहीं है बिल्डिंग में, ना हमें किसी भी चीज़ की यहाँ कोई परेशानी नहीं है बिल्डिंग में। जब हमें कोई परेशानी नहीं है तो किसी को क्या परेशानी है हमारी बिल्डिंग से। यहाँ डक हो नहीं हो, ठीक है, गैलरीज हो नहीं हो, कुछ भी हो, ठीक है, हमें कोई परेशानी नहीं है इस बिल्डिंग के अंदर, हम आराम से रह रहे हैं, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। लेकिन किसी और को क्या परेशानी है यहाँ पे, कुछ भी है या नहीं। यहाँ हम आ चुके हैं 2 दिन पहले भी, मगर आज जो ये बात जो सुनाई दे रही है, और जो SBCA की टीम आई थी वो तोड़ने के लिए, तो उन्होंने जो निशानात लगाए, जो हथौड़े चलाए हैं, वो बिल्कुल मुख्तलिफ़ जगहों पर चलाए हैं, जो कि हम आपको दिखा रहे हैं। और नोटिस नहीं दिया गया है कि ज़ाहिर सी बात है, हर फैमिलीज़ में ख़वातीन होती हैं, और बिल्कुल सुबह आके काम किया गया है, ख़वातीन हैं यहाँ पर। क्या कहेंगी, सुबह जब हम ये सुन रहे हैं, भाई बता रहे हैं कि कोई नोटिस नहीं मिला और फिर आकर उन्होंने तोड़ना शुरू कर दिया, कार्रवाई शुरू कर दी। वो कह रहे हैं कि हमें तो कुछ नहीं पता ना, हम लोग तो सब बैठे उठे हैं, लाइट चली गई एकदम, हमें कुछ मालूम नहीं, हम समझे लाइट गई हुई है, कुछ पता नहीं। तो देखा क्या नाम के लोग आए हुए वहाँ पर तोड़ने के लिए आए हुए, हथौड़ों की आवाज़ें जाने लगी, तो जब सब लोग भागे हैं एकदम से, हम लोग नींदों में, कोई उठा है, बैठा है, नाश्ता नहीं किया, आधी बिल्डिंग के लोग गए हुए, कोर्ट गए हुए, हाई कोर्ट गए हुए केस के सिलसिले में, तो आगे तोड़ना शुरू हो गए। अब हम कह रहे हैं कि भाई यहाँ से क्यों तोड़ लो, यहाँ से तो टूटना ही नहीं है ना, आप लोग क्यों तोड़ लो। कह रहे हैं पता नहीं है। तो मैंने कहा फिर क्यों आए हो आप लोग, जब आपको पता नहीं है तो फिर क्यों तोड़ रहे हो आप। जो जगह है वही टूटेगी ना, चाहे आज कल जब भी टूटे, तोड़ना तो वहीं से है ना जहाँ से तोड़ा जाएगा। लेकिन और जगहों पे आप चला रहे हो। फिर दूसरी बात, जब कहा गया है कि हम खाली कर देंगे, बोला है ना, जज ने भी कहा है कि भाई फैमिली को निकालें, खाली करवा के फिर तोड़ा जाएगा। जब अभी हम कहीं गए ही नहीं हैं, दूसरा तीसरा दिन है, कोई इंतज़ाम नहीं हमारा, साजो सामान के साथ कहाँ जाके बैठेंगे, क्या मुतालबा करेंगे? यही कि भाई कैसे तोड़ सकते हैं, यहाँ पे हम लोग तो रह रहे हैं ना, हम अपना सामान लेके जा ही नहीं सकते यहाँ से, कैसे तोड़ेंगे वो लोग। कुछ भी नहीं है, हम इनको बदलना पड़ेगा अपना फैसला, ऐसा करना ही नहीं है इनको, हम तोड़ने देंगे ही नहीं। हमने कागजात देख के सब कुछ करके, हम लोग सब अपनों की तरह रह रहे हैं यहाँ पे, साल हो गए हमको रहते हुए। लेकिन आई थिंक 4 साल हो गए अब। हाँ 4 साल बहुत होते हैं किसी के साथ, एक दूसरे के प्यार मोहब्बत हो गया, हम लोग सब आराम से रहते हैं, कोई मसला नहीं है हमको। लेकिन ये नई नई बातें शुरू होती रहती हैं यहाँ पर, परेशान किया हुआ है, खाना नहीं, आप देखें हर घर के अंदर खाना नहीं पका, सब ऐसे भूखे परेशान बैठे हुए हैं, बच्चे रो रहे हैं, लाइट नहीं है, कितने परेशान हो रहे हैं हम लोग, सता रहे हैं हमको, परेशान कर रहे हैं। कौन लोग हैं वो, ये नहीं देख रहे। ऑर्डर दे दिए कि जी तोड़ दो, कहाँ जाए, अपने घर ले चले हमें, सबको सामान के साथ हम चले जाते हैं उनके घर। थाने वाले भी ले जा रहे थे, मुझे बोल रहे थे आपको बंद कर दें, मेरा सामान के साथ ले चलो भाई, सबको ले चलो, थाने में रखो सामान, हम भी वहीं बैठ जाते हैं। अच्छा है तोड़ लो, फिर आप लोग कहाँ जाएंगे भाई। आज के ज़माने में किसी घर किसी का गुजारा नहीं, अकेला इंसान नहीं रह सकता, सामान के साथ कैसे रहेगा। खाने के अभी किसी के, यकीन करें किसी के पेट में खाना नहीं, सब भूखे हैं यहाँ पर, सारे बच्चे सब, हर कोई, किसी के घर में इंडिया रोटी कुछ नहीं हो, सब इन्हीं चक्करों में लगे हुए। 4-5 दिन हो गए यही करते करते, सत्ता के रखा है। कोई भी ऑप्शन नहीं उठा रहा था, कोई भी। SBCA वाले थे, के इलेक्ट्रिक वाले, अपनी PMT जाती लगाइए। अगर ये नाजायज़ जगह होती, नाजायज़ होता तो ये PMT लगाती। के इलेक्ट्रिक वाले सो रहे थे, बड़े बड़े महकमे वाले, आप इस बात को देना। अच्छा, स्विस वाटर गैस कंपनी वाले सो रहे थे, SBCA वाले के सामने ये बिल्डिंग तामीर, 2 दफ़ा वो आदमी खुद पैसे लेके गया है यहाँ से। गेरली का ऑप्शन था, हथौड़े यहाँ चलाए जा रहे हैं, 5 फीट के बजाय 8 फीट की घेर लिए। आपको चाहिए कि 15 दिन का, 1 महीने का नोटिस दिया जाए। नोटिस भी नहीं दिया, नोटिस नहीं दिया। घेरली में निशान लगाया कि भाई ये इतनी जगह आपने नाजायज़ करी, वो उसको हटाए। किसी ने अपनी माँ का जेवर बेचा है, किसी ने बीवी का जेवर बेचा है, किसी ने दुकान बेच के 80-80 लाख रुपए के ये फ्लैट लिए। अब आप बताएं कि ये सब आवाम ये अपना साजो सामान लेके कहाँ जाएंगे। मुझे एक चीज़ मेंशन कर दें, जब इजाफी तामीरात जो डक का हिस्सा था वो तोड़ना है, तो ये बिजली कनेक्शन जो अभी मुनक़ता की हुई है सुबह से, तो वो कब बहाल करेंगे? और सिर्फ पूरी बिल्डिंग तो नहीं टूटनी है, तो फिर क्यों है? ये SBCA वाले से पूछे ना, जो पैसे खा के आराम से सुकून से बैठे हुए। मैं आपको ये जगह मार्क, तो इस जगह पे ये नाजायज़ जगह बनी हुई है। 3 दफ़ा हाई कोर्ट की तरफ से यहाँ पर लेटर भी चिपकाया गया है। इन लोग लेटर उखाड़ते हैं, चूना मल देते, उस जगह को
तकरीबन 4 साल से हम देख रहे हैं उस जगह पे कोई ऑब्जेक्शन नहीं उठा। भी हो जाता यहाँ है तो यहाँ। 1 महीना हुआ नहीं है, इस तरीके से करने आ गए। 3 दिन हुए हैं अभी इस फैसले हुए हैं, नोटिस भी हमें नहीं दिया। कम से कम उस जगह पे मार्किंग करें, 15 दिन का 1 महीने का टाइम दे हमें कि आप खुद ये जगह तोड़ें, ठीक है। अगर नहीं टूटेगी फिर हम गुनाहगार हैं, आप आए। हमारे आप बराबर की देखो, हमारे पीछे की देखो। अगर किसी ने छोड़ी है जगह तो चलो हम अपने हाथ से तोड़वा देंगे, लेकिन यहाँ पूरे इलाके में इसी तरह बनी हुई है, जो हमारी जगह हमने वही बनाई है। कुछ किसी का नहीं लिया, ना उनका ना इनका, किसी का कुछ नहीं है। हमारी जो है जगह वही है। वो सब बाहर निकालते ही है, कोई 2 फीट की निकालता है, कोई 4 फीट की निकालता है। इजाज़त भी है 20% तो निकाल। गेरली निकालने की तो इजाज़त दी जाती है ना। तो जब गेरली निकालने के दौरान नक्शा पास हो रहा था तो SBCA के जो आला अफसरान है वो सो रहे थे क्या, या खाली पैसों का बंडल देखा था उन्हें? आप इन बात पे तो रोशनी डालें ना, उन लोगों को झंझोड़े ना कि इलेक्ट्रिक ने ये तकरीबन 10 लाख रुपए की PMT लगाई है। एक दफ़ा के बंडल की बात तो अलग रही। जब हर महीने टैक्सेस पे किए जा रहे हैं, जब बिजली का बिल दिया जा रहा है, पानी का दिया जा रहा है, गैस का दिया जा रहा है, उस वक्त तो कुछ भी नहीं बताया जा रहा। जब हम फाइलें लेकर जा रहे हैं वहाँ अपने नाम करवाने के लिए 5-5, 7-7 लाख रुपए दे के हम नाम करवा रहे हैं, उस वक्त हमें क्यों नहीं बताया जा रहा? ठीक है, जिस तरह से आप सुन रहे हैं कि ये जो 16 ख़ानदान है इस फ्लैट के, वो यही कह रहे हैं कि अगर वायलेशन हुई है तो उसको तोड़ें, उसके ख़िलाफ़ भी है। मगर ये बिजली मुनक़ता जो कर दी गई है, ज़ाहिर सी बात है बिजली नहीं है, खाना नहीं बन सकता, बच्चे हैं इस फ्लैट में, ख़वातीन हैं, बुज़ुर्ग हैं, उनका यही मुतालबा है कि SBCA अपना काम करे, जो हुक्म आया वो करे, मगर इसको एक तरीके से इनको नोटिस दिया जाए, फिर इनको मोहलत दी जाए ताकि ये अपने साजो सामान को बांधें और जो ख़वातीन हैं उनका भी तक़द्दुस पामाल ना हो। रास्ता दो, कह देंगे हमारे घर में बच्चे बैठे हुए हैं, रास्ता दे दो, पहले बच्चों को रास्ता दे दो। इस जगह से जाति गिर सकते हैं आप लोग, क्यों भी आइए, गलत कर रहे हैं हमारे साथ। ये वाले आए तो उन्होंने गलत तरीके से बिल्डिंग में हथौड़े चलाए हैं। जो जगह तोड़ने की थी वो जगह नहीं तोड़ी। आए मैं आपको निशानदेही करवा लेता हूँ। ये जगह जो हमारी SBCA वाले से बात हुई थी, जो हम उनको बताना चाह रहे हैं कि ये जगह है वो गेरली है जो थोड़ी सी बाहर निकली हुई है, इस पर मार्किंग की जाए, हमें टाइम दिया जाए ताकि हम इस गेरली को अपने हिसाब से तोड़ लें, वरना वो जिसका अदालत ने फैसला दिया ये इसकी मार्किंग जी और वो बिल्डिंग के अंदर आके उनको हथौड़े चलाना शुरू करे, लेडीज़ के साथ बदतमीज़ी करी है SBCA वालों ने, और कुछ पुलिस अफसरान भी थे उनके साथ। बच्चे रोना धोना शुरू कर दिया क्योंकि एकदम हथौड़े चलने की आवाज़ आई ना। ये जो हम ये देख रहे हैं लास्ट गेरली है, ये इजाफी है, ये इजाफी है। ये पूरी गेरली इजाफी नहीं है, 3 फीट की जगह इजाफी है, और 3 फीट तो गवर्नमेंट अलाउ करती है ना। इसी पर बात हो रही है। मगर ये जो हमने अंदर निशानात देखे वो क्या है? वो इन्होंने गलत तोड़ा है, वो गलत तोड़े, हथौड़े बरसाए, फिर कह रहे हैं कि हमें पता नहीं था, हमारे को मालूम नहीं था, इसलिए हमने यहाँ हथौड़े चला। बात मेंशन करना ज़रूरी है कि कुछ चीज़ें जो बिल्कुल सही तरीके से पेश नहीं की जा रही हैं, अब वो मीडिया हो या दूसरे लोग हो या SBC हो, हम आपको ये मेंशन कर दें, जो ये रिहायशी जो खुद यहाँ रह रहे हैं वो ये बात कर रहे हैं, जो अंदर इन्होंने तोड़ा है, जो हथौड़े मारे हैं, और उनके पास भी, उनको भी इल्म नहीं है कि उनको तोड़ना क्या है, मगर वो आए हैं और उन्होंने वो अंदर जाकर जो हमने आपको दिखाया फुटेज में वो तोड़ रहे हैं। मगर जो फ़ैसला आया है, रिहायशी खुद कह रहे हैं कि जो इजाफी आप देख सकते हैं, जो इजाफी 3 फीट है ये सर, 3 फीट ये 3 फीट की जो गेरली निकाली है इसको तोड़ने का हुक्म है। अच्छा, अभी तक तो तफसीली फ़ैसला आया ही नहीं है? जी आया, अभी तक तफसीली फ़ैसला आया नहीं है। हमारे जो बड़े लोग थे वो सारे कोर्ट में बैठे हुए थे जज से बात करने के लिए कि हम जज से स्टे ऑर्डर लेंगे, उस पर कार्रवाई होंगी, अपने डॉक्यूमेंट दिखाएंगे लीगल तरीके से। हमने तो ये पेपर, हमने जब ये फ्लैट ख़रीदा था हमारे तो फ्लैट की सारी कंप्लीट थे, सारी कंप्लीट प्रॉपर्टी थी ये। लेकिन ये जुल्म हो रहा है यहाँ पे, जुल्म नहीं करना चाहिए। हेलो, अल्लाह ताला सब कुछ देख रहेगा। अल्लाह से डरने वाली बात करो। जो तुमने हुक्म दे दिया तुम उसको ना टाइम दे रहे हो ना कुछ दे रहे हो, उनको टाइम तो दो थोड़ा सा। तो ये जुल्म जो है ना भाई, ये बंद करो यार, बेकार के काम है भाई। ये किसी की बददुआएं क्यों समेट रहे हो? हाकिम तो अल्लाह है, ये नहीं है हाकिम। हाकिम अल्लाह है, ज़मीन का मालिक मेरा रब है, और वो जब उसने लाठी उठा ली ना तो फिर कोई भी नहीं बचेगा। ये बिल्डिंग, ये गरीबों ने अपने पैसे, माओ की तनख्वाह, माओ की पेंशन, माओ की तनख्वाहों से अपने अपने घर लिए। दुकानदारों ने दुकानें खरीदी, अपने कारोबार को चलाया। आज उन गरीबों के चेहरे तो देखो, खुदा की कसम है, उनके चेहरे तो देखो। ये मेरे साथ है, हो नहीं हो?
आपके साथ है भाई, हम यहाँ लेटेंगे। ये मामा अशरफ का नाम है। आज जेल में डाल दो मामा अशरफ को, आज ये गरीब को जेल में डाल दो, अपनी माँ की खातिर जेल में चले जाएंगे। मैं आल पाकिस्तान रियल एजेंट एसोसिएशन का तर्जुमान हूँ। शाह अब्दुल वाहिद कादरी मेरा नाम है। आज से एक हफ़्ता पहले हमने नेशनल टावर पे अपनी एसोसिएशन की जानिब से, जिसमें हमारे चेयरमैन और कायद नदीम शेख साहब, काजी अब्दुल गफ़ार साहब आल पाकिस्तान रियल एस्टेट के सदर थे, आल बलूचिस्तान के सदर जावेद सौद मेंगल साहब वहाँ से तशरीफ़ लाए थे। सिर्फ उस गरीब और मज़लूम आवाम के लिए हमने आवाज़ बुलंद की, हमने एहतजाज किया। उस जगह का तो हमें समझ में आता है, लेकिन ये मक्का टेरेस प्रेडी स्ट्रीट पे 5 साल पहले बिल्डर ने उनको लीज़ दी और सब लीज़ दी गई है। इसके तोड़ने का जवाज़ क्या बनता है भाई? ये गरीब आवाम, मज़लूम आवाम पुलिस की, रेंजर की ताकत कुव्वत के साथ आके इन पे चढ़ाई कर गई और ये दुकानों को डैमेज करके तोड़ के चले गए। इनकी बिजली काट दी गई, इनकी गैस काट दी गई है, करबला का समा इन पे बना दिया गया। ये मज़लूम लोग हैं, गरीब लोग हैं, कमज़ोर मजदूरी करने वाले लोग हैं। किस तरह इन्होंने ये फ्लैट ख़रीदे, ये घर ख़रीदे और इनको इदारे आके अपना ज़ोर दिखा के चले जाते हैं। भाई खुदा का खौफ खाया जाए, इन पे तरस खाया जाए, इन पे रहम खाया जाए। वज़ीर आला साहब, वज़ीर आज़म साहब, चीफ ऑफ आर्मी साहब, सदर पाकिस्तान साहब, मैं आपसे गुजारिश करूँगा, केस कोर्ट में चल रहा है। 8 नवंबर की इनको तारीख दी गई है और उससे पहले आके इनकी नींदें उड़ा दी गई है। ये मजलूम औरतें गैरलियों में, खिड़कियों में खड़े हुए रो रहे हैं, इनकी सिसकियाँ निकल रही है, इनकी चीखें निकल रही है, आवाज़ें निकल रही है, इनकी रातों की नींदें उड़ गई है। खुदारा नज़रसानी की जाए फैसले पे और इन पर रहम किया जाए। अब तो हमें ये भी डर लगने लगा है कि पूरे कराची के अंदर लीज शुदा जगहों पर जब चाहे इदारों की मर्जी ये चढ़ाई कर दे। कहाँ था बोर्ड ऑफ रिन्यू उस वक्त, कहाँ था KBC, कहाँ था KDA जब इसका कटा खोदा जा रहा था, इसकी बुनियाद रखी जा रही थी। उस टाइम तो ख्वाब खरगोश में थे, नोटों के बंडल लिए जा रहे थे, बैग लिए जा रहे थे, बड़े बड़े होटलों में दावतें ज़ियाफ़तें चल रही थी, गाड़ियाँ इनको पेश की जा रही थी। उस टाइम आपने कार्रवाई क्यों नहीं की? आज 5 साल बाद आ गए आप कार्रवाई करने के लिए। अगर आपने करना है तो कराची की जितनी पहाड़ी इलाके हैं उस पर गैर कानूनी तामीरात हुई है, उस पर कार्रवाई करें। रेलवे की ज़मीनों पर जाके देखें, बस्तियाँ आबाद हो गई है, उस पर कार्रवाई करें। जो सरकारी ज़मीनें हैं, आप इन मजलूमों के पास आ गए। खुदारा ज़रा खौफ का है, होश के नाखून ले। अल्लाह की लाठी बेआवाज़ है। अल्लाह का एक नाम जुल्म मुंतकिम है। जुल्म मुंतकिम के माने ज़बरदस्त इंतकाम लेने वाला। जब वो आएगा, खुदा की कसम खा रहा हूँ, कोई नहीं बच सकेगा। तो जिस तरह से आपने मक्का टेरेस के रिहायशियों की गुफ्तगू सुनी कि उनको नोटिस भी नहीं दिया गया और उनकी बिजली मुनक़ता हो गई है और उनको मोहलत तक नहीं दी गई। एक नोटिस जो मिलना चाहिए, जो अदालत ने कहा है कि इनको नोटिस भी नहीं दिया गया। और ये कहा गया है कि जो कर रहे हैं SBCA वाले, वो गैर कानूनी काम कर रहे हैं और उनको ख़ुद भी नहीं पता कि वो क्या तोड़ने आए। अगर आपको आज का हमारा शो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मुझे फातिमा अख्तर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।